ब्रह्म पुराण। उच्च वर्ण की अधोगति और नीच वर्ण की ऊर्ध्वगति का कारण। मनुष्य महाभाग, आप सर्वज्ञ, आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं मुने। भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। महामते, इसमें कर्म से उच्च वर्णों के नीच गति की होती है और किसी कर्म से नीच वर्णों की उत्तम गति होती है, यह बताने की कृपा करे। मुनिवरों, भांति भांति वृक्ष लताओं से आच्छादित, अनेक प्रकार के धातुओं से विभूषित तथा विचित्र आश्चर्य से युक्त हिमालय रमणीय शिखर पर त्रिपुरासुर नाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान विराजमान थे। वहां पर गिरिराज कुमारी पार्वती देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके यही प्रश्न किया था। मैं वही प्रसंग आपको सुनाता हूँ, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। पार्वती ने पूछा, भगवान स्वयं शंभु ब्रह्मा पूर्व काल में 4 वर्णों की सृष्टि की, उनमें से वैश्य किस कर्म से शूद्र भाव को प्राप्त होता है, अथवा क्या करने से क्षत्रिय वैश्य हो जाता है, और ब्राह्मण किस कर्म से अनुष्ठान से क्षत्रिय होता है। देव, इस प्रकार धर्म प्रतिलोभ दशा कैसे लाया जाता है। ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस कर्म से शूद्र होते हैं। भूतनाथ, आप मेरे संशय को निवारण कीजिए। क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लोग जो जन्म से ही यहाँ भिन्न भिन्न वर्ण वाले है, कैसे ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो सकते हैं। शिवजी बोले, देवी, ब्राह्मण तत्व प्राप्ति अत्यंत कठिन है। शुभे ब्राह्मण स्वभाव से ही ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी स्वभाव से ही वैसे होते हैं, ऐसा मेरा विचार है। ब्राह्मण इस लोक में पाप कर्म करने अथवा अपने पद पर भ्रष्ट हो जाते हैं, उत्तम वर्ण को पाकर फिर से उसके नीचे गिर जाता है, और जो ब्राह्मण धर्म पालन करते हुए उसी में जीवन निर्वाह करता है, वह ब्राह्मण भाव को प्राप्त होता है। परंतु ब्राह्मण तत्व त्याग करके क्षत्रियोचित धर्मों का सेवन करता है, वह ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय में जन्म लेता है। इसी प्रकार विप्र लोभ मोह आश्रय और अपनी मंद बुद्धि के कारण दुर्बुद्धि ब्राह्मण तत्व को पाकर वैश्य कर्म का अनुष्ठान करता है, वैश्य कर्म योनि को प्राप्त करता है। वैश्य शूद्रोचित कर्म करने लगता है और शूद्र को हो जाता है, और अपने धर्म को भ्रष्ट करके शूद्र तत्व को प्राप्त करता है। वर्ण भ्रष्ट और बहिष्कृत होने से वह ब्रह्मलोक में भी गिर जाता है। नरक में पड़े रहने के पश्चात शूद्र योनि में जन्म लेता है। महाभागो, क्षत्रिय वैश्य भी जब अपना अपना कर्म छोड़कर शूद्रोचित कर्म करने लगते हैं, तब अपने प्रत से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाते हैं, और ऐसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों शूद्र भाव प्राप्त होते हैं। जो शूद्र ज्ञान विज्ञान के युक्त एक पवित्र हो, वो अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करता है। धर्म जानता है, उसी के पालन में तत्पर रहता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। देवी, ब्रह्मा जी ने एक दूसरे आध्यात्मिक बात बतलाई है, जिससे पालन धर्मकामी पुरुषों को नैमिष्टि सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य क्षत्रिय वीर्य शूद्राजित और स्त्री गर्भ उत्पन्न अथवा वर्ण संकर है, उसका अन्य अत्यंत निंदनीय माना गया है। इसी प्रकार समुदाय में धन, अन्न, श्राद्ध, सूतक अन्न, शूद्र अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। देवी देवताओं, महात्मा पुरुषों शूद्र के अन्न की सदा ही निंदा की है। यह ब्रह्मा जी ने के मुख से कथन होने के कारण अत्यंत प्रमाणित है। जो ब्राह्मण अपने पेट में शूद्र का अन्न लिए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अग्निहोत्र यज्ञ कर्म था और शूद्रोजित गति को प्राप्त होता है। पेट में शूद्र शेष रहने पर वह ब्रह्मलोक से भ्रष्ट हो जाता है। शूद्रा भेजी गई ब्राह्मण शूद्र तत्व को प्राप्त होता है, जिससे अन्यथा विचार करने के लिए स्थान नहीं है। ब्राह्मण को अपने उदर में जिस अन्य शेष का रहते हुए प्राण त्याग करता है, उससे अन्न का निर्वाह करता है, उससे योनि में प्राप्त होता है। दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को अनायास ही पाकर अवलोकन करते हुए अथवा
भक्षण भक्षण करते हुए ब्राह्मण तत्व से गिर जाते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, व्रत और भंग करने वाले, अपवित्र, स्वाध्याय करने वाले, पापी, लोभी, अपाकारी, शठ, वस्त्रहीन, क्षुद्री का पति, दोगले का अन्न खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, नीच सेवी, ब्राह्मण तत्व भ्रष्ट हो जाता है। गुरु स्त्रीग्रामी और गुरु देशी, गुरु निंद परायण, ब्रह्मद्रोही ब्राह्मण को भी ब्राह्मण योनि में गिर जाता है। जो शूद्र सब कर्म में शास्त्रीय विधि के अनुसार न्यायपूर्वक करता है, वो सबका अतिथि सत्कार करने से बाद बचा हुआ अन्य भोजन करता है। अन्य से श्रेष्ठ वर्ण वालों पुरुषों को शुश्रूषा में यत्न पूर्वक लगा रहता है। जो कभी मन में बुरा नहीं मानता, सदा सम्मान मार्ग पर स्थित रहता है, देवता द्विजों सत्कार करता है, सब आतिथ्य करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है, ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करता है, नियम अनुसार रहकर नियमित भोजन करता है, कार्य दक्ष और साधु सेवी और अतिथियों से बचे हुए अन्य का भोजन करने वाले, जो कभी मांस नहीं ग्रहण करता, ऐसे शूद्र योनि को प्राप्त होता है। जो वैश्य, सत्यवादी, अहंकार रहित, निर्विद्ध, सामवेद ज्ञाता और पवित्र, स्वाध्याय परायण होकर प्रतिदिन यज्ञ करता है, मन में इंद्रियों का संयम रखता है, ब्राह्मणों को सत्कार करता है, वर्ण द्वेष नहीं रख देखता, गृहस्थित व्रत पालन करता है, केवल 2 ही समय भोजन करता है, अपहार विजय पाकर निष्काम एवं अहंकार शून्य हो गया है, अग्निहोत्र उपासना करते विविध पूर्वक हवन करता है, उसका अतिथि सत्कार करके यज्ञ अन्य भोजन करता है, वैश्य पवित्र होकर श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय रूप में उत्पन्न होने से जन्म से अच्छे संस्कार और उपनयन और पाश्चात्य ब्रह्मचर्य पथ पालन करके तत्पर संस्कार संपन्न द्विज होता है। वह समय समय पर दान देता है, प्रचुर दक्षिणा देकर वैभव पूर्व यज्ञ करता है, वेदा अध्ययन करके स्वर्ग इच्छा से आवाहीन आदि तीनों अग्नियों को सदा उपासना करता है, राजा होकर संकल्प जल से भीगे हुए हाथों को दान देता है, यह धर्म पूर्वक प्रजा पालन करता है, सत्यवादी होकर सदा सत्य का अनुष्ठान करता है, शुद्धि पर दृष्टि रखता है और धर्म दंड युग से काम रूप त्रिभुज साधक शरीर इंद्रियों से वश में रखते हुए प्रजा घर में केवल आय और छठा भाग ग्रहण करता है। तत्वज्ञ राजा को चाहिए स्वेच्छाधारी होकर विषय के भोगों को सेवन करके अप्रुत धर्म का चित्त लगाकर सदा ऋतु काल में पत्नी के पास जाए, उसी उपवास करने वाले नियम परायण स्वाध्यायशील और पवित्र रहते हैं, उसका सब अतिथि सत्कार करे, धर्म अथवा काम के कारण चिंतन के लिए सदा प्रसन्न चित्त रहे, अन्य इच्छा रखने वाले शूद्रों को भी सदा यही उत्तर दे, भोजन तैयार है, स्वार्थ और कामना से प्रेरित होकर कोई भाव व्यक्त न करे, देवता पितर अतिथियों को सर्वदा साधन सामग्री उपस्थित रखे, अपने घर में न्यायकुल विधि से उपासना करे, भिक्षु को भिक्ष्य दिए, दोनों विविध पूर्वक अग्निहोत्र करे, गोवों को ब्राह्मणों को हित साधन करने के लिए संग्राम से सन्मुख होकर प्राण दे और त्रिविध अग्नियों से सेवन करके मंत्रोच्चारक पूर्वक हवन करने के पवित्र होकर क्षत्रिय जन्मांतर में ज्ञान विज्ञान समय पर वेदों के परमगत संस्कार युक्त ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार उत्तरार्ध में शुभ कर्म करने से धर्मात्मा वैश्य कर्म अनुसार क्षत्रिय होता है और इसी नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी उत्तम कर्म करके संस्कार और संपन्न द्विज हो जाता है। देवी जन्म से ब्राह्मण होने पर वह दुराचारी और समस्त वर्णों से भी अन्य भोजन करने वाला वह ब्राह्मण त्याग कर वैसा ही शूद्र हो जाता है। इस प्रकार शुद्धात्मा और जितेंद्रिय शुद्ध कर्म को से अनुष्ठान ब्राह्मण के भांति सेवन करने योग्य हो जाता है। साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है कि जो शूद्र अपने स्वभाव से कर्म के अनुसार जीवन बताता है उसे द्विजातियों में अधिक शुद्ध जानना चाहिए, ऐसा ही विश्वास है। जन्म संस्कार और वेदाध्ययन की संतति ये सब हित द्विज तक के कारण है। द्विज के मुख्य कारण सदाचार ही है। संसार में सब लोग आचरण के ही ब्राह्मण माने जाते हैं।
उत्तम आचरण से स्थित होने पर शूद्र ब्राह्मण तत्व को प्राप्त होता है। पार्वती स्वभाव सर्वनेत्र सर्वत्र सम और मेरी मान्यता है, जहाँ निर्गुण और निर्मल ब्रह्मा स्थित है वहाँ द्विज और तेजी और विमल स्वभाव वाले पुरुष है। वे ब्रह्मा के स्थान पर भाव को सदा दर्शन करने वाले हैं। प्रजा सृष्टि समय वरदायक भगवान ब्रह्मा स्वयं ही ऐसी बात कही है। ब्राह्मण इस संसार में एक महान क्षेत्र है, जहाँ हाथ पैरों से युक्त सर्वत्र विचरता रहता है। इस जीव इसमें जो बीज पड़ता है वो परलोक में फल देने वाली खेती है। ब्राह्मण को सदा संतुष्ट एवं सम्मान मार्ग व्यतीत होना चाहिए, उन्नति होने वाला चाहिए, ब्रह्मा मार्ग में अवलंबन करके रहना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मणों को दर्पण प्रतिदिन संहिता मंत्रों का अध्ययन करके स्वाध्याय करते रहना चाहिए। वह अध्ययन वृत्ति से जीवन निर्वाह करके ब्राह्मण को इस प्रकार सम्मान मार्ग से स्थित अग्निहोत्र स्वाध्याय करता है, वह ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। देवी ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करके जो उसके यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यदि मैंने तुम्हें बड़ी गोपनीय बात बताई है। शूद्र धर्माचरण से ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट होने पर शूद्र तत्व को प्राप्त करता है। ओम ब्रह्माय नमः।